दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर ब्रजेश सिंह बोल रहा हूँ। आपकी सेवा में आज फिर उपस्थित हूँ। आज का विषय है आँखों के ऊपर। तो दोस्तों, आँखों की समस्या छोटे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को और जवानों को आज बहुत बड़ी समस्या हो गई। हर एक को किसी न किसी प्रकार की समस्या होती रहती है। जैसे कि आँखों में ऐनक लगा देना, बचपन में बच्चों के 3-3 साल के बच्चों के, बड़े बड़े बच्चों के और बुजुर्गों की ऐनक लग जाती है। ऐनक लगने का मेन कारण क्या होता है कि जल्दी से जल्दी निगाह और कमज़ोर होने लग जाती है। लेकिन इसका कारण अभी तक ना तो कोई बता पाया, ना ही किसी को पता है। लेकिन पता भी है, लेकिन उतना किसी से होता भी नहीं है। क्या है कि कोई कहता है कि त्रिफला खा लो, कोई कहता है आंवला खा लो, कोई कुछ कहता है। लेकिन खाने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको खाने से 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन खाने, महीने, 2 महीने, 4 महीने से खाने से कुछ हो जाए, ये तो परमानेंट लेना पड़ता है। लेकिन इसमें कुछ एक उपाय हैं जो साधारण हैं, लेकिन उसको अगर करोगे तो उससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जैसे कि सिर में आप सरसों का, प्योर शुद्ध सरसों का तेल हो, वो आप लगाइए और अच्छी तरह से कम 15-20 मिनट मालिश करो और उसको धीरे धीरे आँखों के ये साइड में जो धीरे धीरे गोल गोल घुमा के उस तेल की मालिश करो। उससे क्या होगा कि जो आँखों की और गर्दन के पीछे, और उससे क्या होगा कि सिर की नाड़ियाँ जो हैं ताकतवर रहेंगी, उससे निगाह कमज़ोर नहीं होगी। दूसरा क्या है कि कहते हैं, कभी लोग कह देते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा करो जी कि सुबह सुबह पानी के छिट्टे मारो आँखों में। तो पानी के जो छिट्टे हम मारते हैं वो भी गलत है, क्योंकि ये आँख जो होती है वो बिल्कुल नाजुक होती है और उसमें जब छिट्टे पड़ते हैं तो आप देखा होगा आपने कि कई लोग मारते हैं पानी, तो उससे क्या होता है कि आँखें एकदम लाल हो जाती हैं। तो वो भी एक गलत है, वो सही नहीं है। और आप क्या करो कि आप एक शुद्ध बढ़िया अच्छा जब नहाते हो, पानी भर लो, बाल्टी में भरा ही होता है, तो उस पानी में आप ऐसे करके मुंह डाल के और उस पानी में आंखें डुबो लो और उससे क्या कि जो ऐसे ऐसे धीरे 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 आंखें खोलो और बंद करो। उससे क्या कि आंखों का स्नान हो जाता है। जब आंखों को स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि हम बॉडी को स्नान कराते हैं, उसी हिसाब से आंखों को भी स्नान कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक ये नहीं कि पानी की छिट्टे मारने तो उससे स्नान हो गया, वो गलत है। तो उससे क्या है, एक तो आंखों में लाली नहीं आएगी और आंखें भी साफ हो जाएगी। दूसरा क्या है कि जैसे बच्चों को कोई लोग हैं कहते कि बादाम खिलाओ। अगर बादाम कोई मतलब खा सकता है तो शाम को भिगो के सुबह जितने 5-10 बादाम बच्चा खा सकता है या बड़ा जो भी जितने खा सकता है उतने खा सकता है, तो उससे भी बहुत अच्छा लाभ होता है। दूसरा एक, अगर वो नहीं कोई खा सकता तो एक मूंगफली आती है, जो मूंगफली है बाजार में आम मिल जाती है, तो उसको भी अगर शाम को भिगो करके और सुबह उसको खाओगे तो बादाम जितना ही उसको बेनिफिट उसमें भी मिलता है। तीसरा ये है कि आप एक सबसे बढ़िया फार्मूला जो है कि आंवले का मुरब्बा और गुलकंद, ये 2 चीज़ें परमानेंट आप लगा लो तो ना तो बच्चों की ना बड़ों में कभी ऐसी आंखों की समस्या होगी नहीं। और आप आंखों में डालने के लिए बाजार से कई चीज़ें लेते तो मतलब आंखों में ड्रॉप्स डालते हैं। कुछ लोगों की तो धारणा ही ऐसी है कि जो आंखों में लगेगी जाके वो ही सबसे बढ़िया है। तो दोस्तों वो भी गलत है कि आंखों में वो लगने वाली दवाई जो हम आई ड्रॉप्स डालते हैं, वो क्या है कि वो लगता इतना जलन होती है, उससे आंखों से पानी निकलता है। जब आंखों से पानी निकलेगा तो उसकी आंखों की जो तरलता है वो खत्म होगी, उससे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। उससे बिल्कुल ही फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एकदम तो ऐसा लगेगा कि हमारी आंखों से जो पानी, कई लोग कहते थे गंदा पानी निकल गया, गंदा है पानी वो निकल गया। यार गंदे पानी के भाई दोस्तों ये सोचो कि गंदा पानी, यहाँ कोई सीवर तो है नहीं जो कि गंदा पानी निकल गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पानी निकलने का एक मतलब होता है, पानी बिल्कुल आंखों से नहीं निकलना चाहिए। आँख में दवाई डालो तो आँख से पानी नहीं निकलना चाहिए, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि रिजल्ट जब आएंगे, हमारी क्या होता है, कुछ आँखों की कमजोरी और कुछ हमारे सिर के तत्व कम हो जाते हैं। जो तत्वों की कमी आती है तब ये हमारी निगाह कमज़ोर हो जाती है। और हमने क्या किया है, हमने एक बाज़ार में जो आई ड्रॉप्स आते हैं उससे अलग एक आई ड्रॉप्स हमने तैयार किया है, जिससे कि आँखों में जलन होना, आँखों में लाली हो जाना, आँखों की रोशनी कम हो जाना या ऐनक लगना
या जैसे कि सफ़ेद मोतिया, जैसे हमारे कह देते पंजाबी में चिट्टा मोतिया, उसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं। सफ़ेद मोतिया जाला या मतलब खुजली, जैसे एलर्जी बच्चों की आंखों में हो जाती है, हर टाइम मलते रहते हैं। और डॉक्टर तो ये तक यहाँ तक कह रहे थे कि 15-16 साल का हो जाएगा बच्चा जब ठीक हो, लेकिन इलाज परमानेंट चलता रहता है। उसका 3 दिन में ये दवाई हमारी ठीक कर देती है। और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जैसे है, तो जैसे आँखों से अंधेरा छा जाना या मतलब तारे दिखना, ऐसी कोई भी दिक्कत समस्या है, तो पहले दिन 5 मिनट में आप डालोगे तो 5 मिनट में आपको रिजल्ट मिलेगा। और 1 दिन में तो आप 2 बारी डालोगे, 2 बारी में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये भी हमने तैयार किया। अगर आप हमारा ये भी आई ड्रॉप्स मंगवाना चाहते हो तो ये भी मंगवा लो। लेकिन आपको अच्छा लगता है कि वो लगने वाला, तो हम तो कई लोगों की ये भी कह देते हैं भाई लगने वाली तो मिर्च भी होती है, तो मिर्ची लगा लो, उससे भी पानी निकल आएगा, वो भी बहुत लगती है। ऐसा नहीं है, लगने वाली दवाई वो नहीं है कि लगने वाली दवाई ज़्यादा ही अच्छी होती, वो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। या किसी को ऐसा फ़ायदा हुआ है तो कोई हमें बताए। लेकिन हमारी दवाई जो है इसे लगती बिल्कुल नहीं है, आंखों में जलन नहीं होती है और पता ही नहीं लगता कि आंखों में डाल ली है कि नहीं। लेकिन छोटे बच्चे से लेकर के बच्चा पैदा हुआ उससे लेकर के और 100 साल तक कोई आदमी इसको डाल सकता है। ये हमारे यहाँ दवाई जो है बड़ी आँख में भी पड़ जाती है, इसमें बड़ी आँख में भी हमारी दिक्कत नहीं करती है, फायदा करती है। तो दोस्तों हमारी ये दवाई भी आप मंगवा सकते हो, घर बैठे भी मंगवा सकते हो, हमारे यहाँ से आके ले सकते हो। हमारा संस्थान जो है ज्योति जन सेवा संस्थान रजिस्ट्रार अबोहर पंजाब, यहाँ पे हमारे ऑफिस में आके ले जा सकते हो, या आप घर बैठे मंगवा सकते हो। इंडिया के किसी भी कोने पे हो तो वहाँ पे भी हम भेजने की व्यवस्था की हुई है, तो वहाँ पे भी मंगवा सकते हो। और दोस्तों आँख है, कहते हैं आँख है तो जहान है, और आँख नहीं तो जहान कैसा है। तो हम यही कहते हैं कि आपसे सबसे विनती निवेदन करते हैं कि ये जो हमने टॉपिक बताए हैं, क्योंकि ये कई लोग कहते थे बादाम का तेल है फलां, लेकिन शुद्ध सरसों का होना चाहिए, क्योंकि आजकल शुद्ध सरसों का तेल कोई देता ही नहीं है। क्यों कि आजकल ऐसी पैसे की होड़ में लगे हुए हैं, सब जो है केमिकल वाला, सब घटिया क्वालिटी का देते हैं, अच्छा तो देते नहीं। लेकिन शुद्ध अगर आपको मिले तो उसकी डेली मालिश करो, इससे जो आपकी कभी रोशनी कम ही नहीं होगी। आंवला का मुरब्बा या आंवला चूर्ण भी ले सकते हो, उसमें शहद मिला के ले सकते हो, मिश्री डाल के भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। और अगर वैसा नहीं लेना चाहिए तो मुरब्बा खा सकते हो। और इसमें साथ में जो है गुलकंद जरूर खाना चाहिए। जैसे कि अब दूध है, दूध तो लेते ही हैं, लेकिन दूध आज शुद्ध तो दूध वैसे नहीं मिलता है, और जिसके यहाँ होता है वो डेयरी पे डाल देते हैं, तो वो भी मतलब जितना मात्रा में मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। लेकिन कोशिश करो छोटे छोटे बच्चों को, जो उनकी आज ग्रोथ नहीं हो रही है, अच्छे मतलब खासे जो उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि दूध, घी, दही, लस्सी ये सब होती थी जब मतलब बच्चों में अच्छी ग्रोथ हो जाती थी। आज वही समस्या है। तो दोस्तों इसकी भी बंदोबस्त करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। हम तो कहते हैं सभी को हरी सब्जियां, फ्रूट और ये सलाद वगैरह बच्चों को ज़्यादा देना चाहिए। तो इससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट होगा और आँखों की रोशनी छोटे बच्चों को ऐनक नहीं लगेगी। अगर अधिक जानकारी कोई हमसे किसी तरह की किसी रोग के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी लेना चाहिए है तो आप ले सकते हो। उसका निःशुल्क घर बैठे आपको जानकारी मिलेगी, सही सटीक जवाब दिया जाएगा, घरेलू नुस्खे, घरेलू उपचार आपको बताएंगे और उसका आपको लाभ जरूर 100% आपको लाभ होगा उससे। मतलब ये नहीं कि हमने आपको जो बता दिया है तो वो है हमारे यहाँ से दवाई आप लेना ही लेना, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं से भी लो, हमें कोई इससे नहीं। लेकिन अगर लेना चाहते हो कि हमारी क्वालिटी है, बढ़िया है, हम तो दे रहे हैं, हमने इसीलिए बनाई है कि भाई अगर लोगों को फायदा। आज लोगों हज़ारों लोगों ने ये कहा साहब कि ऐसे 3-3, 4-4 साल से इलाज करवा रहे थे, कहते 1 हफ्ते में ठीक हो गया जी। मतलब हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, और हम यही आपसे दुआ बिनती अरदास परमात्मा से करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और ये कोरोना की महाबीमारी के चलते आप एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, मास्क लगा के रखें, सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका फॉलो करना है और सुरक्षित रहें। और धन्यवाद, नमस्कार।